आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव से पैसिव वाक्य बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसको पहचानना सीखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद कैसे मालूम पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हैड दिया है तो कौन सा परफेक्ट होगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और प्रेजेंट में हैज़ है। हैज़ किसके साथ लगता है? एक वचन या बहुवचन? आई और बहुवचन के साथ क्या लगता है? अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। इधर ध्यान दो परी, और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट टाइम। अब इसको पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। और नए सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। फिर अपनी तरफ से इसमें बीन जोड़ देते हैं। मतलब एक्टिव में बीन नहीं होता, पैसिव में बीन का प्रयोग होता है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में बीन आता है। थर्ड फॉर्म कंप्लीमेंट बाय ऑब्जेक्ट टाइप। इधर देखो, आप जैसे एग्जाम्पल है, यू हैव रिपीटेड दिस वर्ड। अब ये किससे बनेगा? यहाँ देखो कि दिस वर्ड। अब दिस वर्ड क्या है? एक वचन है, और यू क्या था? बहुवचन। तो यू के साथ तो हैव लगा था, अब दिस के साथ क्या लगेगा बच्चों? है। लेकिन हमने यहाँ गलत कर दिया है, दिस वर्ड के साथ हैज बीन आएगा, क्योंकि वर्ड क्या है? एक वचन है, और एक वचन के साथ क्या आता है? हैज। तो दिस वर्ड हैज बीन रिपीटेड बाई। नेक्स्ट, नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में दो शब्द होते हैं, एक तो नॉट होता है, एक होता है नेवर। तो देखो, अगर नॉट दिया है तो ये वाक्य लिखिए, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव और नॉट। थर्ड फॉर्म कंप्लीमेंट बाय ऑब्जेक्ट टाइम। और अगर नेवर दिया होगा तो नॉट की जगह नेवर का प्रयोग कर देंगे। अब इधर देखें, सी हैज नॉट रंग द बेल ऑफ स्कूल जस्ट। अब देखो, वैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द बेल, लेकिन द बेल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑफ स्कूल। तो ये तीनों शब्द क्या बनेंगे आपके? सब्जेक्ट। बोर्ड की तरफ देखो, द बेल ऑफ स्कूल, अब एक वचन है, स्कूल की घंटी। तो हैज नॉट बीन रंग बाई, सी का हो जाएगा हर, और लास्ट में जस्ट। ठीक है। अब इसको नेवर वाले उदाहरण को देखो, बीना हैज नेवर टॉट देम इन द स्कूल। तो देम का क्या करेंगे? दे हैव नेवर, अब ये दो बार लिख गया गलती से, एक बार आया। दे हैव नेवर बीन टॉट, they have never been taught in the school by Bina. अब देखिए, यूज ऑफ शुड। हमने आपको इससे पहले किसका प्रयोग बताया था? देयर का। देयर का कहाँ का प्रयोग होता है आपको याद है? देयर अगर वाक्य में वहाँ शब्द दिया हो, या वाक्य में एक एम आर वर्ड जैसे है, हैं, था, थे दिया हो, और उससे पहले नाम हो, जैसे एक राजा था। तो किससे बनेगा वो वाक्य बच्चों? देयर से, या किससे बनेगा? तो देयर से बनेगा, है ना। इसी तरह से ये एक्स्ट्रा रूल है शुड। शुड चाहिए, मस्ट चाहिए, है ना। चाहिए का ये सबसे मुख्य ज़्यादातर प्रयोग क्या होता है? शुड का। चाहिए क्या? अब देखो, वाक्य को कैसे पहचानोगे कि हाँ वाक्य के अंत में चाहिए दिया हो, तो क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद शुड, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट टाइम। तो देखो, तुम्हें गीत गाना चाहिए, तो यू शुड सिंग ए सॉन्ग। उन्हें शोर नहीं मचाना चाहिए, तो दे शुड नॉट मेक ए नॉइज। अब देखो, क्या से शुरू हो और अंत में चाहिए शब्द दिया हो, तो फिर क्या करेंगे? शुड का प्रयोग पहले। शुड सब्जेक्ट नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट टाइम। जैसे क्या आपको घर नहीं जाना चाहिए, तो चाहिए कि अंग्रेजी क्या है? शुड। तो सबसे पहले क्या आएगा? शुड। शुड यू नॉट गो टू होम।
या गो टू हाउस। वाजिद को क्यों नहीं सोना चाहिए? तो देखो सबसे पहले काय क्या अंग्रेजी आई, क्यों। वाई शुड वाजिद नॉट स्लीप। अब ये आपका होमवर्क है, तो एक बाकी बनाया आप। आई हैव कॉल्ड यू, बॉयज बनाएंगे, बताओ आई हैव कॉल्ड यू की क्या इंग्लिश होगी बच्चों? बोर्ड की तरफ देख के बताओ विकास, इधर ध्यान दो। आई हैव कॉल्ड यू किससे बनेगा बात? यू से बनेगा। सबसे पहले क्या आएगा? यू। बोर्ड की तरफ देख के बताएं, यू के बाद क्या प्रयोग करोगे? तो इधर देखो, हैव, बिल्कुल सही। यू हैव बीन कॉल्ड बाई, आई का क्या कर दोगे? मी, है ना, क्योंकि यू तो सब्जेक्ट बन गया और आई का हो गया मी। अब गर्ल्स बताएंगी, सी हैज नॉट मिक्स्ड द फ्रूट्स। तो अब ये किससे बनेगा? द फ्रूट्स। अब हैव आएगा क्योंकि एक फल नहीं है, बहुत सारे। द फ्रूट्स हैव नॉट बीन मिक्स्ड बाई, सही। अब बॉयज बताएं, हमें खाना खाना चाहिए, क्या होगा बताओ 9th वाले बच्चे? हमें की अंग्रेजी क्या होगी यहाँ पे? हम, हमें, दोनों की एक ही अंग्रेजी होती है वी, और चाहिए के लिए क्या लगाओगे? शुड। तो वी शुड। अब देखो एक खाने का मतलब तो है भोजन और एक है वर्ब ईट, तो वी शुड ईट द फूड। अब ये नहीं कि हम खाना खाना समझ के सोच लें कि दोनों की फूड है या दोनों की ईट है ना। इसका अर्थ है हमें भोजन खाना चाहिए या भोजन करना चाहिए, लेकिन हमने दोनों जगह खाना खाना करके तुम्हें कंफ्यूज कर दिया है। क्या उन्हें नहीं बुलाना चाहिए? गर्ल्स बताएंगी, चाहिए के लिए शुरू में क्या प्रयोग करोगी? शुड, और उन्हें के लिए दे, है ना। अब उन्हें, जैसे हमें, उन्हें, तो हमें की अंग्रेजी वी है, तो उन्हें की अंग्रेजी क्या होगी? दे। तो शुड दे, नहीं के लिए क्या लगाओगे? नॉट, और बुलाने की किसको अब आना चाहिए? तो किसके लिए अंग्रेजी क्या होगी यहाँ पे? किसको की मतलब कौन को, है ना, भाव समझो यहाँ पर। यहाँ पर किसको के लिए हूँ नहीं आएगा, है। जैसे तुम किसको बुलाते हो, तो वहाँ पर क्या होगा? whom do you call। लेकिन यहाँ है किसको अब आना चाहिए, तो क्या होगा? who should come now। ठीक है, किसको का अर्थ यहाँ पर कौन को। जैसे हम की जगह यहाँ क्या लगा है? इसमें हमें है, वे की जगह क्या लगा है? उन्हें। इसी तरह कौन की जगह क्या लगा है यहाँ पे? किसको। बात है नहीं, बोर्ड की तरफ ध्यान दो। चलो जितेंद्र बताओ क्या बनेगा? ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये बताओ ये वाक्य कैसा है? पहले आई एम योर फ्रेंड, सिंपल है। तो सेड टू को किस मत दो? जोड़ने के लिए, बिल्कुल सही। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट या थर्ड? फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही। तो आई की जगह क्या कर दोगे? ही। अब ही के साथ एम नहीं लगेगा, क्या लगता है? इज। तो इज एम आर को किस में बदलते हैं? वॉज बदलते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज। अब योर को किसके अनुसार बदलोगे? योर को बदलेंगे मी के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, ध्यान दो इधर बोर्ड की तरफ, कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब मी के अनुसार यहाँ पर मी नहीं आएगा, माई आएगा। जैसे आई का मी होता है, इसी तरह यू का योर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माई। तो ये हो जाएगा ही वॉज माई फ्रेंड। अब देखो इसे ध्यान देना, 10th तक के बच्चों के लिए तो बहुत आसान है। क्या बनेगा 10th वाले बच्चों? ना, इसका नेगेटिव बताओ। He is not weak. ही इज नॉट वीक। लेकिन फर्स्ट ईयर इंटर को ये बनाना होगा बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड, क्योंकि आपके ट्रांसफॉर्मेशन में अपोजिट का मतलब है वीक का उल्टा क्या होता है? अपोजिट, स्ट्रॉन्ग है। तो आप बनाएंगे फर्स्ट ईयर इंटर, तो क्या करेंगे? ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब इसी तरह हाई स्कूल वालों के लिए आसान है, ईशू इज नॉट वीक। इसको हमें क्या बनाना है बच्चों? हमें बनाना है इसको इंटरोगेटिव। बताओ कैसे बनेगा इंटरोगेटिव? 10th तक के बच्चे बताएं। 10th तक के बच्चों के लिए क्या होगा? इज पहले आ जाएगा।
क्या होगा, इज ईशू नॉट वीक। और प्रश्नवाचक चिन्ह आसान है ना तुम लोगों के लिए, लेकिन इनके लिए थोड़ा कठिन है। फर्स्ट ईयर इंटर वालों के लिए क्या कठिन है, ज़्यादा नहीं है, बस नॉट हटा दोगे। क्या करेंगे फर्स्ट ईयर इंटर, इज ईशू वीक, ठीक है। इसी तरह ये है, बताओ 10th तक के बच्चे यू आर वाइज का इंटरोगेटिव क्या होगा, ये आर आ जाएगा शुरू में, तो आर यू वाइज, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर इंटर वाले क्या करेंगे इसमें बताओ, आर यू, फिर यहाँ क्या लगाओगे, नॉट, शाबाश, आर यू नॉट वाइज, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप देखो ये हमने गलत कर दिया, क्या कर दिया हमने, ये अलग अलग कर दिए वाक्य। अब इसको हमें तो वाक्य बनाने के लिए ही इज, इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि उसको हमने इंटरोगेटिव लिख दिया, ये बनाना है कंपाउंड, ठीक है। अब इसको देखो बच्चों कि हाउ नोटी यू आर, ये कैसा वाक्य, कौन सा चिन्ह है बच्चों, ये इस चिन्ह को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब हमें बनाना है एसर्टिव सादा, तो हाउ नोटी यू आर का क्या हुआ, हाउ हटा देते हैं, यू आर वेरी, क्या बनेगा, यू आर वेरी नोटी। थैंक यू फॉर लिस्निंग मी, हैव अ नाइस डे टू